Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve 10 questions from 3 marker short answer questions for ICSE Class 10 Mathematics from competency focused practice questions given by Council for this year. So first question for today's video is from Commercial Mathematics. A shopkeeper marked a pressure cooker at rupees 1800. It means the marked price of pressure cooker is rupees 1800. The rate of GST on pressure cooker is 12%. So GST is 12%. The customer has only 1792 rupees 1792 with him, and he requests the shopkeeper to reduce the price so that he can buy the cooker in only this much rate. What % discount must the shopkeeper give? सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपनी जीएसटी की वीडियो में भी सॉल्व किया. अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिर्फ जीएसटी और कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन से शेयर किए हैं आपके साथ. तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जितना उसने मांगा है, ही रिक्वेस्ट द शॉपकीपर रिड्यूस द प्राइस, तो लेट द रिड्यूस्ड प्राइस जो है उसको हम x मान लेते हैं. तो x प्लस जीएसटी उसको तब भी देनी पड़ेगी. 12% ऑफ x मिलाकर वो कितना कह रहा है 1792 आप मुझसे ले लो. तो x प्लस 12% का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x, यानी कि कितना हो गया. अगर मैं ना भी सॉल्व करूं तो 100 प्लस 12 मीन्स 112 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1792. यानी x का आंसर कितना हो जाएगा 1792. 2 0 ऊपर चले जाएंगी 112. अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास ये पूरा पूरा आ रहा है 1600. तो x का आंसर आ गया रुपीज 1600. यानी कि उसने 1800 का कुकर 1600 में ले लिया उससे, क्योंकि जीएसटी तो उसको फिर भी देनी ही है. अब सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है व्हाट % डिस्काउंट मस्ट द शॉपकीपर गिव. तो उसकी रिक्वेस्ट पे शॉपकीपर ने उसको कितना डिस्काउंट दिया. तो डिस्काउंट के लिए हम मान लेते हैं कि लेट y% ऑफ कितना टोटल मार्केट प्राइस कितना था 1800 इज इक्वल टू अब 18 माइनस 16, तो हुआ कितना डिस्काउंट असली में हुआ कितना इट इज 16. हाँ मतलब 1800 माइनस 1600 यानी कि 200 का डिस्काउंट मांगा है. तो कितने % ऑफ 1800 200 होगा ये हमने सॉल्व करना है. तो y अपॉन 100 इंटू 1800 इज इक्वल टू 200. तो y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 18. इट मीन्स 11.11% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. यानी शॉपकीपर ने उसको इतना डिस्काउंट दिया, तभी इतना डिस्काउंट लेने के बाद उसको उतनी ही वैल्यू पे करनी पड़ी जितनी की वो चाह रहा था. Next question. A man opened a recurring deposit account in a branch of PNB. The man deposits certain amount of money per month. हमें पता नहीं कितना है. Such that after 2 years the interest accumulated is equal to his monthly deposit. जितना मैं हर मंथ डिपॉजिट करवाती हूँ, यानी कि जिसको हम किससे दिखाते हैं p से, हम कर लेते हैं कि लेट वो x है और उतना ही उसका इंटरेस्ट भी है. इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑल्सो. दोनों चीजें हम x एज्यूम कर लेते हैं. और टाइम कितना दिया गया हमें n इज इक्वल टू 2 ईयर है. इट मीन्स 24 मंथ का टाइम आपके पास है. Find the rate of interest per annum that the bank was paying for the recurring deposit account. बैंक कितना रेट दे रहा है. तो I is equal, I को हमने x मान लिया. I is equal to PRT. P भी x है. R कितना है वो हमने निकालना है. T कितना है 24 है. तो n प्लस 1 करेंगे तो 24 और 25 आएगा. नीचे 2 12 और 100 आ जाएगा. इस तरफ अगर हम लेके जाए यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं तो ये इजी हो जाएगा. R इज इक्वल टू x नीचे आएगा तो x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा उधर ऊपर जो न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा. मींस x 25 कितना हो गया 4%. तो आपका आंसर आ जाएगा 4%. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम शेयर एंड डिविडेंड. इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है. अक्षय बायस 350 शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर 350 दिए गए हैं ऑफ ₹50 पार वैल्यू ऑफ ए कंपनी. मींस फेस वैल्यू आपको ₹50 दी गई है. द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 14%, यानी कि डिविडेंड परसेंट भी गिवन है. इफ इज रिटर्न परसेंट फ्रॉम द शेयर इज 10%, यानी रिटर्न परसेंट भी गिवन है. इस बार इस पेपर को बनाने वाला आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से रटवा देगा, जो कि है भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ही है. कितना कर चुके हैं हम जो भी रिटर्न परसेंट लेते हैं तो रिटर्न परसेंट आता है हमेशा मार्केट वैल्यू पे और डिविडेंड परसेंट आता है फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू पे. यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में इसमें जितने भी दिए गए हैं उसमें सब में यही लग रहा है. अब रिटर्न परसेंट कितने क्वेश्चन में गिवन है 10%
ऑन मार्केट वैल्यू चलो हमने निकालनी है, इसके अंदर सारे पैरामीटर अलग अलग देके ये फॉर्मूला करवाना ही है। इट मींस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आने ही वाला है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इज 14%, तो डिविडेंड 14% है और फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में ₹50 दी गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10% ऑफ मतलब 10 आ गया, मार्केट वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, कट करना है कट कर लो, 7 आ जाएगा। मार्केट वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से भी कर लेते हैं, तो कितना आ गया 70, तो 70 रुपीज की मार्केट वैल्यू आ गई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ये वाला मेथड इसके अंदर लगाएंगे। अगर आप इसको नॉर्मल डिविडेंड से निकालेंगे NRF अपॉन 100 करके, फिर आपको दोबारा मार्केट वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर की भी जरूरत नहीं पड़ी, 350 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको इनइक्वेशन दी गई है, कभी भी इनइक्वेशन कॉपी करने के बाद हमेशा टैली करो कि आपने ठीक से कॉपी किया है, क्योंकि इसमें एक भी प्लस माइनस की गलती आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। बाहर 1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, माइनस 1/2 आ जाएगा, लेस देन ये इसका फर्स्ट हाफ हो जाएगा। सेकेंड हाफ के लिए 2x प्लस 1/2 लेस देन 5 to the 10 11/2 प्लस x, ये सेकेंड हाफ आ जाएगा। x की साइड में ही ले जाते हैं, 2x माइनस x उधर ले लेते हैं, माइनस 1/2 इधर है, इधर माइनस 1/2 एक और हो जाएगा, 2 - 1 मतलब -2 हो गया। यहाँ पर आपके पास x आ गया, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। अब दूसरी साइड में अगर आप लेंगे तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करते हैं, x को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, 11/2 है, -1/2 हो जाएगा, x इज लेस देन 2, 11 - 1 10 आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो लेस देन 5 है, यहाँ भी इक्वल टू है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है और मोर देन -1 है। राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो आपको पता ही चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारी -1 और 5 हो जाएगी। बी पार्ट के लिए एक और दिया गया है, व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ x इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं आपको पता ही है, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इट मींस इस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी उतनी ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। In next question, solve for x if 5/x plus 4√3 is equal to 2√3 upon x square। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहले एलसीएम 5 + 4 √3 यहाँ पर नहीं है तो x आ जाएगा, 2√3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x है, x स्क्वायर है, तो पहले ही एक x को कट कर देंगे, नहीं तो आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। अब जब सिर्फ x रह जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x + 4 √3 और x मीन्स x स्क्वायर और इस तरफ में 2√3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ चुका है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को ही कैलकुलेट कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4, दिस इज a, दिस इज c, इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 32 32 into 3, it means 25 plus 3 2 6 3 3 9, 25 plus 96 and our answer is 121। So now for roots x is equal to -b। अब हमारी इक्वेशन में -b कौन है, जो x का कोएफिशिएंट है, मीन्स -5 प्लस माइनस √d अपॉन 2 और a कितना है 4 √3 डिनोमिनेटर में, तो -5 प्लस माइनस √d मीन्स 121 का √ यू ऑल नो 11 होता है, नीचे 8 √3। अब यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आने वाले हैं, -5 + 11 by 8 √3 एंड -5 - 11 by 8 √3। तो इस आंसर को ऊपर देखिए, -11 - 5 करूंगी तो 6 अपॉन 8 √3 आ जाएगा और नेक्स्ट साइड में -16 by 8 √3 और सिंप्लीफाई करिए, 2 आ गया ऊपर, यहाँ पे करेंगे 2 और नीचे आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 4, तो 3/4, तो 3/4 √3 है और इस तरफ -2/√3 है, लेकिन हम नीचे छोड़ नहीं सकते तो दोनों को √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। जब आप रैशनलाइज करोगे तो √3 नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 √3 और नीचे 3 × 4 यानी 12 आ गया। फिर इधर करेंगे तो -2 √3 अपॉन 3 आ गया।
इस तरफ भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो √3/4 एक रूट है और 2√3/3 हमारे पास सेकेंड रूट आ जाएगी। लेकिन आपको आंसर की के अकॉर्डिंगली तो ये आंसर आई थिंक इसी में दिया गया है, जो कि इर्रेशनल नंबर में है, बट हमारा आंसर इर्रेशनल नंबर में होता नहीं है, तो हमें इसको 1.732 वैल्यू भी फिल करनी है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमें डेसिमल में ही देना चाहिए। तो √3 की वैल्यू हम 1.732 फिल करेंगे डिवाइडेड बाय 4 -2, फिर यहाँ पर भी 1.732 से करेंगे और डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास ये दो आंसर्स आएंगे, जिनको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बन रहा है, जब 1.732 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.433। चाहे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे आप छोड़ सकते हैं, और जब इधर करेंगे तो -1.154। आपके पास ये दो आंसर्स आएंगे, 0.433 -1.154। दीज टू आर द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि हमारे बोर्ड के चेकिंग के हिसाब से आपके आंसर्स डेसिमल में होने चाहिए। हालांकि उन्होंने करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेस है ऐसा मेंशन नहीं किया, शायद इसीलिए आपको इर्रेशनल नंबर में ही दिया गया है आंसर। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ जीएसटी डेट इज चार्ज। मार्क प्राइस भी उतना ही है जितनी जीएसटी है। द प्राइस ऑफ द टॉय इज ₹24। सोचो कितना सस्ता टॉय है, जो सब कुछ लगने के बाद भी सिर्फ 24 रुपीज का ही है। टेकिंग द मार्क प्राइस एज x, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड इट। तो हमें क्या दिया गया है, मार्क प्राइस x है, तो मार्क प्राइस अगर x है तो x प्लस उसने बोला उतनी ही जीएसटी है, उतनी ही % जीएसटी है, तो x% ऑफ x, पहले एक x हो गया मार्क प्राइस, फिर x%, क्योंकि उसने बोला वो उतनी ही है, मतलब जितनी जीएसटी लग रही है, ऑफ लगानी कितने पे हुई, मार्क प्राइस ही है। तो बेसिकली हमने लेना क्या है, x प्लस x% ऑफ x, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू कितनी दी है, स्टिल इट इज 24 ओनली। तो x प्लस x% का मतलब आपको डिवाइड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 24। तो x प्लस x² डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 24। अगर एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया नीचे, 100x ऊपर प्लस x² इज इक्वल टू 24। x² प्लस 100x और माइनस 2400। अब आपको दिख गया होगा कि ये क्वेश्चन किसके लिए क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे 2400 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए। तो अगर मैं 120 में से 20 को माइनस कर देते हैं तो 100 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आ जाएगा। तो x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। x प्लस 120 माइनस 20 ब्रैकेट में x प्लस 120 इक्वल टू 0, x माइनस 20 एंड x प्लस 120 इक्वल टू 0। माइनस में हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 20। तो यानी कि मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, ₹20, और जीएसटी भी कितनी है, 20%। तो 20 रुपीज के टॉय के ऊपर हम 20% ही जीएसटी दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 24 रुपीज है। थैंक गॉड कि वो थोड़ा रीजनेबल रेट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 6। तो टू नंबर्स हम क्या ले लेंगे, x एंड y। लेट x एंड y बी टू नंबर्स। तो x है और y है, मीन प्रोपोर्शन 6 है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। इट मीन्स यहां से क्या आंसर निकलेगा, 6 स्क्वायर मीन्स 36 और एक्स वाई, हम एक्सट्रीम को करते हैं और मीन को करते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एंड अगेन इट इज गिवन दैट थर्ड प्रोपोर्शन इज 48। इट मीन्स एक्स का रेशियो जो वाई के साथ है वही वाई का रेशियो 48 के साथ। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है लास्ट नंबर होना, तो ये 48 पे हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर मीन्स का क्या हो जाएगा और फिर एक्सट्रीम्स का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स वाई 36 है, तो किसी भी एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट मीन्स एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 36 अपॉन वाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 है। एक्स की प्लेस पे हम 36 अपॉन वाई फर्स्ट इक्वेशन से फिल कर देंगे, वाई इधर जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, 48 इंटू 36 है, 36 तो 6 का होता ही है,
और ये 48 भी 6 इंटू 8 मीन्स 2 2 2। जब भी क्यूब रूट लेने होते हैं इस तरह से ट्रिपलेट्स बनाया कीजिए, इजी हो जाता है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता। y क्यूब इज इक्वल टू इतना है तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मीन्स 12 आ गया। y का आंसर 12 आ गया तो इट मीन्स यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा 36 अपॉन y, यानी कि 36 अपॉन 12 यानी कि 3। तो x का आंसर आ गया 3 और y का 12। ये हमारे पास दो आंसर आ गए 3 एंड 12। और ये पहला क्वेश्चन है जो आपकी सेलेना बुक से ही इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्व्ड एग्जांपल है। Next question, Pamela factorized the following polynomial. This is the given polynomial. She found the result as x plus 2, x minus 1, x plus 2, x minus 1 and then x minus 2. ये तीन फैक्टर्स उसको मिले हैं। Using remainder and factor theorem, verify whether her result is correct. If incorrect, give the correct result. तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा गिवन के जो भी फैक्टर्स उसने निकाले हैं उनमें से कौन से करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं दिस इज एफ एक्स। अब पहले केस में जब +2 लिया है तो हम -2 के लिए यहाँ पर डाल के चेक करेंगे। तो 2 - 2 क्यूब प्लस 3 - 2 स्क्वायर -3 - 2 - 2। अब यहाँ कितना हो गया 2 और 8 8 16 और माइनस का आएगा यहाँ पर कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 3 4 इंटू 3 12 प्लस का 12 आ गया माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -2 कितना आ गया यहाँ से -4 और यहाँ से +4 इट मीन 0। यानी ये फैक्टर करेक्ट है, यानी फर्स्ट फैक्टर करेक्ट है। नेक्स्ट -1 है तो हम +1 के लिए चेक करेंगे 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर -3 1 -2। तो चेक करेंगे तो 2 + 3 -3 -2 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल यानी कि इक्वल टू 0 आ रहा है। ये फैक्टर भी करेक्ट है, यानी सेकंड फैक्टर भी करेक्ट है। अब तीसरा -2 है तो हम इसको +2 करके चेक करेंगे। तो -2 का +2 जब पेपर में भी होता है अगर हमें शो नहीं करना तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी प्लस करके सिर्फ प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर -3 + 2 एंड देन -2 कितना हो गया 8 8 2 16 4 + 3 12 -6 -2 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो दिस इज नॉट द फैक्टर। अब ये दोनों क्योंकि फैक्टर हैं तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + 2 और x - 1 दोनों करेक्ट फैक्टर है। तो इजी करने के लिए इसी की क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x² - x प्लस 2x - 2 मीन्स x² प्लस x - 2। तो ये तो फैक्टर आ गया, यानी हमें पूरा करने की बजाय दिख गया कि ये इसका फैक्टर नहीं है तो हम डायरेक्टली जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इसी से डिवाइड कर देंगे 3x² - 3x - 2। थर्ड फैक्टर लाने के लिए जो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे। 2x³ को x² से जब आप करोगे आपको पता है ये फर्स्ट टर्म लेते हैं नीचे लिख के इस तरह से कर सकते हो। तो 2 आएगा और x आएगा साथ में, तो 2 आ गया x आ गया, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 2x³ भी आएगा। फिर x के साथ करोगे तो 2x² आ गया -2 मीन्स -4x आ गया, माइनस माइनस एंड प्लस क्या कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म कैंसिल 3 - 2 यानी कि x² और यहाँ पर ये बड़ा हो गया तो प्लस का x यहाँ पर और -2। अब फिर दोबारा करेंगे तो x² ही है तो +1 आ जाएगा। तो x² प्लस x -2 यानी कि पूरा कैंसिल हो गया, मीन्स हमारा थर्ड फैक्टर आ रहा है 2x + 1। तो पहले दो फैक्टर उसके करेक्ट थे और थर्ड फैक्टर हमने ये निकाल लिया जो उन्होंने बोला था गिव द करेक्ट रिजल्ट। तो हमें लास्ट में तीनों फैक्टर्स को एक बार लिखना है, जो भी करेक्ट रिजल्ट होता है या जो आपका आंसर होता है वो एंड में आपने पूरा करेक्ट करके देना रहता है। Now in 58 matrices are given, find matrix M if M is equal to half A minus 2B plus 5I, I is the identity matrix क्योंकि दोनों given matrices 2/2 ऑर्डर की हैं तो अंडरस्टूड है कि I का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। So M is equal to half। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स की वैल्यू को फिल कर लेते हैं 0 2, फिर -2 B मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 0 3, फिर +5 I की जगह 1 1 एंड देन 0 0। ये हमने फिल कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए -3 0 2 1 माइनस अंदर ले लेंगे 2 को 2 2 0 6 प्लस 5 को अंदर ले लेंगे 5 5 0 0। सॉल्व करिए -3 second first term of each matrix we have taken, now second term 0 - 0 plus 0, then second row first column 2 - 2 plus 0, then last is 1 - 6 and then +5।
इट मीन्स -5 + 5 मीन्स 0 0 एंड नीचे भी 2 - 2 इज 0 एंड 5 - 5 इज 0। तो आपके पास क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स या 5 मैट्रिक्स। तो M आपके पास जो मैट्रिक्स आ रही है दिस इज 0 0 0 0 null matrix. Next question from arithmetic progression. Write the nth term of an arithmetic progression AP consisting of all whole numbers which are divisible by 3 as well as 7. अब कौन से नंबर है जो 3 और 7 दोनों से जाएंगे, तो हम इसका मल्टीपल लेंगे, यानी कि 3 और 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 7 इज 21। तो हमारी जो AP स्टार्ट होगी उसकी फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी 21। कहां तक लेना है हमने, कंसिस्टिंग ऑफ, और हमें सिर्फ nth टर्म लिखना है। अब 21 ले रहे हैं तो सेकंड टर्म भी तो उसी में +21 होकर आएगी, यानी कि D भी हमारा कितना हो जाएगा 21 21 हम प्लस करते जाएंगे, यानी कि 21 लिया, फिर हमने A + D, फिर A + 2D, इस तरह से हम करके कर सकते हैं इस AP के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा TN का, यानी कि nth टर्म का आंसर कितना आ जाएगा आप A + n - 1D। A क्या आया है 21 + n - 1 और D भी कितना है 21। इट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट खोलिए 21 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 21n जो है वो TN यानी nth टर्म का आंसर आ जाएगा, यानी हमारी फर्स्ट पार्ट A हो गया। D में हाउ मेनी ऑफ दीज आर 2 डिजिट नंबर। अब पहला 2 डिजिट नंबर तो 21 हमें दिख रहा है, लास्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर कौन होगा, वैसे तो 99 होता है, बट 99 3 का मल्टीपल तो है, 7 का नहीं है। तो हमें करने के लिए चेक करना पड़ेगा, अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि 21 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच जाएगा, उसको हटा देंगे, आपके पास 84 आ जाएगा। लास्ट टर्म 84 है जो 21 का ही मल्टीपल है। तो दो मेथड से आप इसको कर सकते हो। अब आपके पास कितनी टर्म्स हैं ये आप लास्ट टर्म से नजर लगा लो कि अगर मेरी an टर्म जिसको हम l लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1। n हमने निकालना है n - 1 और d फिर से 21 ही है, लेकिन इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर 84 है। तो 21 + 21 n - 21 इज इक्वल टू 84, फिर से कट गया, यानी कि 21 n इज इक्वल टू 84 और n इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 21 यानी कि 4। तो आपके पास आ गया कि इस AP में सिर्फ 4 ही टर्म्स आएंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज आर 2 डिजिट नंबर, सिर्फ 4 डिजिट्स होंगे इसमें, मतलब जो 2 डिजिट नंबर बन रहे हैं इनके अंदर में। राइट दैम, हम उनको लिखना है। तो पहला क्या हो गया 21, सेकंड क्या हो गया 21 + 2 यानी कि 42, फिर थर्ड क्या हो जाएगा उसमें और 21 ऐड करके आप देखते जाइए, यानी कि 63 हो गया और फिर लास्ट कितना आ गया 84 आ गया। तो आपके पास इस तरह से इसके आंसर आ जाएंगे 21, 42, 63 एंड 84। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। अब हमने सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो हम कहां पर करें, सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला n/2 यानी कि 10/2 2a। 2a कितना है 21, 2a + n - 3, n मतलब 10 - 9 और d कितना है 21 ही दोबारा है। इट मीन्स 5 आ गया, अंदर कितना हो जाएगा 42 + 9 189। अब 189 और 42 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 231 और बाहर 5 है से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 1155। 1155 is the sum of 10 terms of this AP. Now the last question of today's video is write the first 5 terms of the sequence given by √3⁵n। फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, तो हमें पहले तो देना है फर्स्ट 5 टर्म इसी सीक्वेंस का। तो हम क्या करते हैं n को 1 मान लेते हैं, तो n को 1 मानेंगे तो आपके पास इतना ही आएगा। n को 2 मानोगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 आ गया। नेक्स्ट 3√3 आ जाएगा, नेक्स्ट 9 आ जाएगा और फिर 9√3 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म्स हो जाएंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगी। इज द सीक्वेंस इन AP और GP। अब क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है या कॉमन रेशियो सेम दिखाई दे रहा है। आप देखिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा √3, फिर इसको करेंगे तब भी 3 कैंसिल हो जाएगा √3, यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो क्या होता है GP। इट मींस जो गिवन सीक्वेंस दी गई है वो GP है। B part is this, if the sum of its 10 terms is this much, find the value of P। तो पहले हम sum of 10 terms निकाल लेंगे। S10 is equal to A R
n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, क्योंकि हमारा r √3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम पहले r को लिखेंगे। अब हमारी सीक्वेंस के हिसाब से a क्या है, √3 है। r अभी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, r भी √3 है। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, -1 आ गया। नीचे आपके पास r की जगह पे √3 -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए इसको, √3 को, √3 की पावर 1 है और फिर √3 की पावर 10 है, तो आपने लॉज एक्सपोनेंट्स किए ही हुए हैं। √3 अगर हमारी बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 11 हो जाएगा। या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम √3 को बाहर ही रहने देते हैं, हम √3 को बाहर रहने देते हैं क्योंकि इवन को करना इजी हो जाएगा। तो हम √3 का स्क्वायर करके बाहर 5 ले लेंगे और -1 कर लेते हैं। और नीचे अभी हमें रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर को तो हमें फिर भी रैशनलाइज करना ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और 3 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 3 को 5 टाइम्स करना है, तो 3 3 9, 9 9 81, और उसको 3 से करेंगे तो 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 24 243 आएगा। तो √3 अंदर आ गया, 243 -1 अपॉन नीचे है √3 -1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 यानी कि 242 और डिनोमिनेटर में √3 -1 है। रैशनलाइज कीजिए √3 + 1 और √3 + 1 के साथ, तो 242 है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और √3 को 1 के साथ करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में a + b है -b यानी कि 3 -1 यानी कि 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में करना है आपने, 2 को कैंसिल करेंगे 121 आ जाएगा। अब हमें दिया गया है किसके इक्वल है, p, और ब्रैकेट में 3 + √3, 3 + √3 दोनों तरफ आ रहा है, तो सिर्फ हमने p को कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड को तो p का आंसर आएगा 121। तो यहां से हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ p की है, सम ऑफ 10 टर्म्स AP की निकाल के। With this I conclude my today's video. Hope you like the solutions given by me. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon ताकि मैं सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस बना रही हूँ वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।